क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं प्रभु श्री राम के भव्य महल के बारे में। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को भी जानना जरूरी है और इसी के साथ 500 सालों का लंबा इंतजार 22 जनवरी 2024 को खत्म होने जा रहा है। दोस्तों पिक्चर अभी पूरी बाकी है, ये पिक्चर का एंड नहीं है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मुरली चौहान। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और बड़े संघर्ष के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 का दिन आ ही गया, जब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित होगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए खुशी, भक्ति और उत्साह का पल होगा, वहीं कुछ लोगों के लिए निराशजनक होगा। लेकिन बात करेंगे प्रभु श्री राम मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं प्रभु श्री राम के भव्य महल के बारे में, जो 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे और इसी के साथ राम भक्तों का सपना भी साकार होगा। लेकिन दोस्तों, ये एक दिन में नहीं हुआ है। इस दिन का इंतजार करते करते ना जाने कितने लोगों की आंखें बंद हो गई। 1528 से लेकर 2024 तक के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मिलके पत्थर बन गए और कुछ यादें। लेकिन आपको 9 नवंबर 2019 का दिन भी नहीं भूलना चाहिए, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। इसके अलावा अयोध्या जमीन विवाद देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा है। लेकिन एक तारीख है जिसने राम मंदिर आंदोलन की पूरी रूपरेखा तय की, वह थी 6 दिसंबर 1992, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को भी जानना जरूरी है। 1528 में अयोध्या में एक मस्जिद बनाई गई, जिसे हिंदू समुदाय भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन ये स्ट्रगल यहाँ पर खत्म नहीं होता है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, ये पिक्चर का एंड नहीं है। क्योंकि 1853 में सबूतों के साथ में पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा हुई। इसके बाद 1885 में भारत में अंग्रेजों का शासन था और मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा और लगभग 6 दशक बाद 23 दिसंबर 1949 को आजाद भारत में 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर भगवान राम की मूर्ति रखी और नियमित पूजा करने लगे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पर ताला लगवा दिया। लेकिन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान चलाया। इसके बाद 9 नवंबर 1990 का दिन, तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर शिलान्यास की इजाजत दे दी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 यह वह दिन था जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि इस दिन हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे। लेकिन अचानक भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और देखते ही देखते विवादित ढांचे की गुंबज पर चढ़ गए और उसे तोड़ दिया गया। इसके बाद वही होता है जो हर बार होते आया है, सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। लेकिन इसी दौरान जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। इसके बाद सन 2002 में विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ में सुनवाई शुरू होती है। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसमें विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। लेकिन ये कहानी का द एंड नहीं है दोस्तों। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को खत्म करने की पेशकश करता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि राम भक्तों का सपना साकार होने वाला था। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की पूरी 2.77 एकड़ जमीन भगवान रामलला को देने का फैसला सुनाया गया और इसी के साथ 500 सालों का लंबा इंतजार 22 जनवरी 2024 को खत्म होने जा रहा है दोस्तों। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पीपल्स हैं जो राम जन्मभूमि से खुश नहीं है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं कि वह लोग कौन हैं जो राम जन्मभूमि से खुश नहीं है लेकिन खुश होना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर अटूट आस्था का विषय है, एक ऐसी आस्था जिसे श्रद्धालु सदियों तक कायम रखते आए हैं, तब भी जब मंदिर नहीं बनना था। लेकिन मंदिर को लेकर राजनीति भी होती रही है। एक तरफ बीजेपी अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण को मुद्दा बनाती रही है, लेकिन जब मंदिर बन रहा है तो इंडियन अलायंस के कुछ नेता न्योता मिलने के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बारे में, क्योंकि चच्चा ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्होंने राम मंदिर समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है और इसे राजनीतिकरण बताया है। इसके अलावा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस भी सीपीएम की लाइन पर चल सकती है। उधर उद्धव गुट भी 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि ये सब राजनीतिक हैं। उन्होंने इसे बीजेपी का कार्यक्रम बताया है, न कि राष्ट्रीय कार्यक्रम। लेकिन इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुश्किल या कह लीजिए कि धर्म संकट में दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात की कोई घोषणा नहीं की है कि पार्टी के कौन से सीनियर नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।